अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। लिब्रा आने वाले 17 दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी सूरत हाल सामने ला सकते हैं जिसमें आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के रवैयों को पहले से कहीं ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि आपको महसूस हो कि कोई शख्स आपके साथ बहुत अच्छे अंदाज में पेश आ रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपकी तारीफ़ कर रहा है और बज़ाहिर आपका खैर खा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए नीयत साफ़ नहीं। वो नीयत जो वो अल्फाज में ज़ाहिर करता है हकीकत में उसके दिल में नहीं। और इन आने वाले 17 दिनों में आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि आप ज़ाहिरी मोहब्बत, हमदर्दी और दोस्ती के पीछे छुपी हकीकत को समझ पाते हैं या नहीं। यहाँ दुश्मन से मुराद लाजमी तौर पर कोई खुला मुखालिफ नहीं, बल्कि ऐसा शख्स भी हो सकता है जो खामोशी से आपकी कमज़ोरियों, आपके प्लान्स या आपकी ज़ाती बातों पर नज़र रखे हुए है। मुमकिन है आपने माजी में उस शख्स पर एतमाद किया हो और इसी वजह से आपको उसके रवैये पर शक भी ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कोई बात, कोई गैर मामूली रद्द अमल, अचानक बदलता हुआ रवैया या किसी ख़ास मामले में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी आपको एक अहम इशारा दे सकती है। ख़ास तौर पर लिब्रा, आप लोगों को इस अरसे में हर बात फ़ौरन किसी के साथ शेयर करने से बचना है। अगर कोई आप नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, माली प्लान बना रहे हैं, रिश्तों के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा कदम उठाने का इरादा रखते हैं, तो अपनी हिकमत अमली हर शख्स के सामने ज़ाहिर न करें। याद रखें कि बाज़ औक़ात दुश्मन नुकसान पहुँचाने के लिए बराह रास्त हमला नहीं करता, बल्कि सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल करता है कि सही वक्त आने पर आपके ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल कर सके। इसलिए इन 17 दिनों में आपका असल हथियार गुस्सा नहीं, बल्कि खामोशी, ऑब्जर्वेशन और समझदारी होगी। लिब्रा, आने वाले 17 दिनों में एक और अहम बात यह है कि आपको अपने करीबी हल्के में मौजूद लोगों के रवैयों का मुवाजना उनके अल्फाज से करना होगा। जो शख्स आपके सामने आपकी कामयाबी की खुशी जाहिर करता है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतना ही खुश हो। बाज़ औक़ात हसद बहुत खामोश अंदाज में ज़ाहिर होता है, यानी कोई बार बार आपके फ़ैसलों में खामियां निकालेगा, आपके एतमाद को कम करेगा, आपको ये महसूस करवाएगा कि आप किसी काम के काबिल नहीं, या आपके अच्छे मौक़ों को मामूली साबित करने की कोशिश करेगा। अगर किसी शख्स की मौजूदगी में आपको बार बार बेचैनी, उलझन या अपने फ़ैसलों पर शक महसूस होने लगे, तो इस एहसास को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज न करें। आने वाले दिनों में मुमकिन है एक ऐसा मामला सामने आए जहां किसी शख्स की असल तरजीह ज़ाहिर हो जाए। शायद आप उससे किसी मदद की तवक्को रखें और वो ऐन वक्त पर पीछे हट जाए, या फिर वो आपकी कोई ज़ाती बात किसी तीसरे शख्स तक पहुंचा दे। इसी तरह काम, बिजनेस या फैमिली में भी किसी के अल्फाज और अमल में फ़र्क नज़र आ सकता है। लेकिन लिब्रा, यहाँ आपको एक बहुत बड़ी गलती से बचना है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को अपना दुश्मन नहीं समझ लेना। हर खामोश शख्स दुश्मन नहीं, और हर इख्तलाफ करने वाला शख्स हसद करने वाला नहीं हुआ करता। आपको सबूत, रवैये और मुसलसल अंदाज को देखना है। अगर कोई शख्स बार बार आपको नुकसान पहुंचाने वाली सूरत हाल पैदा कर रहा है, आपके राज दूसरों तक पहुंचा रहा है, या आपके फैसलों को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, तो फिर फासला रखना अक्लमंदी होगी। इन 17 दिनों में आप महसूस कर सकते हैं कि एक पुराना मामला दोबारा सामने आ रहा है, और इसी मामले के ज़रिए किसी शख्स की हकीकत आप पर वाज़े हो रही है। शायद जिस चीज़ को आप पहले इत्तफाक समझते थे, अब उसके पीछे एक पैटर्न नज़र आने लगे। यही वो लम्हा होगा जब आपको जज्बात की बजाय अकल से फैसला करना है। अपनी इज़्ज़त, अपनी हदूद और अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन की हिफाजत करें, क्योंकि खामोश रहकर सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करना किसी भी बहस या लड़ाई से ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। लिब्रा, आने वाले 17 दिनों का आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपको दुश्मन ढूंढने से ज़्यादा अपनी एनर्जी को महफूज रखने पर अपनी तवज्जो देनी है। अगर वाकई कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ कुछ सोच रहा है, तो उसकी हकीकत वक्त के साथ खुद सामने आ जाएगी, और आपको हर शख्स से उलझने या हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होगी। मुमकिन है इन दिनों में आपको कोई ऐसी खबर मिले, कोई गुफ्तगू सुनने का मिले, या किसी शख्स का ऐसा रद्द-ए-अमल देखने को मिले जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आपके करीब है। ख़ास तौर पर वो शख्स जिसने कभी आपकी कमज़ोरी को जानकर आपको जज्बाती तौर पर मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, उसका रवैया दोबारा सामने आ सकता है। लेकिन इस मर्तबा फ़र्क ये होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मोहतात और अपने तजर्बात से मजबूत हो चुके हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो फ़ौरन रद्द अमल न दें, क्योंकि बाज़ औक़ात मुखालिफ यही चाहता है कि आप जज्बात में आकर ऐसी बात कह दें जिसे बाद में आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। अगर कोई आपके
आपके बारे में गलत बात फैलाई या हर जगह वजाहतें देने की बजाय अपने किरदार और अमल को मजबूत रखे तो आने वाले 17 दिनों में एक शख्स आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ सकता है, लेकिन यही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपको ये भी देखना है कि कौन आपकी कामयाबी के वक्त आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है। बल्कि ये भी ज़रूर गौर कीजिएगा कि आपकी तरक्की देखकर कौन बेचैन होता है और कौन आपको अप्रिशिएट करता है। अगर कोई रिश्ता मुसलसल ज़हनी दबाव, शक और बेसकूनी पैदा करता है तो अपनी हदूद मुकर्रर करना ज़रूरी है। याद रखें लिब्रा, हर दुश्मन को शिकस्त देने के लिए जंग करना ज़रूरी नहीं, बाज़ दुश्मनों को सिर्फ अपनी ज़िंदगी से मुनासिब फासले पर रख देना ही काफ़ी होता है। आने वाले 17 दिनों में आपको लोगों के चेहरे नहीं बल्कि उनके अमाल पढ़ने का मौका मिलेगा। जो हकीकत आपके सामने आएगी उसे जज्बाती रद्द अमल की बजाय समझदारी से कबूल करें। मुमकिन है आखिर में आपको ये एहसास हो कि जिस शख्स पर आप सबसे ज़्यादा शक कर रहे थे वो असल मसला नहीं बल्कि असल राज किसी ऐसे शख्स के बारे में था जिसे आपने कभी शक की नज़र से नहीं देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।